दोस्तों बात करते हैं डेमो क्लास की। तो अगर किसी विद्यालय में आप जीव विज्ञान का डेमो देने जाते हैं तो क्या क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए और कैसे आपको विद्यालय में जाना होगा, क्या पहन के जाना होगा। अगर यह वीडियो आप अच्छे से देख लेते हैं दोस्तों तो किसी भी डेमो क्लास में आप फेल नहीं, रिजेक्ट नहीं होंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले ड्रेस कोड देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप डेमो देने जाते हैं तो व्हाइट शर्ट होना चाहिए, व्हाइट मतलब सफ़ेद बढ़िया शर्ट होना चाहिए, प्लस ब्लैक पैंट, काली पैंट होनी चाहिए। तो सबसे पहला याद रखेंगे कि अगर किसी विद्यालय में आप डेमो देने जाते हैं तो जींस वगैरह ये स्टाइलिश कपड़े बहुत कम पहन के जाना, हमको सफ़ेद व्हाइट शर्ट पहन के जाना और ब्लैक पैंट पहन के जाना। तो ये ड्रेस कोडिंग की बात हो गई। दूसरी बात हो गई, जब आप क्लास में प्रवेश करेंगे, इंटर करेंगे, क्लासरूम में इंटर कर लिए तो देखेंगे इसमें कंडीशन होगी। सबसे पहले आप जाएंगे तो आपको बच्चों से क्या पूछना है, सबसे पहले आपको यही पूछना है कि बेटा इससे पहले जो टीचर थे अर्थात सर थे उन्होंने कितने लेसन कराया है। तो बच्चे बताएंगे, जैसे बता दिए 2 लेसन कराए सर जी, एक बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन जैव विविधता व संरक्षण करा दिए हैं, एक कोई बता दिया कि आनुवंशिकता करा दिए हैं। तो सबसे पहले ये नहीं कहना है कि ठीक है हम आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे और बुक दीजिए। सबसे पहले दोस्तों यह याद रखना, यहीं पे डेमो में प्रॉब्लम होती बच्चों को, क्योंकि सबसे पहले आपको जाना तो ये पूछने के बाद बुक नहीं मांगना। किसी बच्चे से ये नहीं कहना है कि बेटा बुक हो तो दे दो, ये नहीं कहना। इससे आप अगर बुक मांगेंगे तो ये होगा कि पहले दिन आए हैं और बुक मांग रहे हैं, अर्थात एक दिन भी बिना बुक के नहीं पढ़ा सकते। तो जैसे सबसे पहले देखो, और कभी ये याद रखिएगा कि बच्चों से टॉपिक नहीं पूछिएगा कि मेरी डेमो क्लास है आप सब बता दीजिए जो आपको पढ़ना हो, तो ऐसा आपको नहीं कहना है। सबसे पहले ये पूछना है कि बेटा कितने लेसन हुए, जैसे बोल देगा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन जैव विविधता व संरक्षण सर हो चुका है, इसको सर ने करवा दिया है। तो आपको सबसे पहले इससे क्वेश्चन पूछने हैं बच्चों से। जैसे आपने ये पूछा कि बेटा ये बताइए सर ने नेशनल पार्क की परिभाषा लिखाई है, राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, तो सभी बच्चे बोलेंगे हाँ लिखाई है। तो सभी बच्चों से पूछिए नेशनल पार्क क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है। इसके बाद बताइए कि बेटा ये बताइए प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भारत का पता है, जिससे बता दें जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। तो आप यहीं से क्वेश्चन बना लीजिए। बस जैसे बोले कि प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है भारत का, और फिर पूछिए स्थित कहाँ है, लोकेशन क्या है इसकी, तो बच्चे बताएंगे उत्तराखंड बताएंगे। और उत्तराखंड में कहाँ है, तो इसका लोकल प्लेस है रामनगर, और नैनीताल है, और नैनीताल में भी पूछ ले कहाँ है तो रामनगर हो गया। और इसकी स्थापना कब हुई थी ये पूछ ले, एक क्वेश्चन यहाँ से आप इससे पूछ सकते क्या, इसकी स्थापना कब हुई थी। दूसरा पूछ लेते इसका पुराना नाम क्या था, तो हाईली नेशनल पार्क इसका पुराना नाम। तो यही सब यहाँ से क्वेश्चन बना लीजिए। इसके बाद सीधे अब दोस्तों इतने आपको 3-4 टॉपिक यहाँ से मिल गए। अब रेड डाटा बुक तुरंत क्या, रेड डाटा बुक। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, इससे इसकी बात हुई राष्ट्रीय उद्यान की, आप देखेंगे कि बेटा ये बताइए जो संकट ग्रस्त जीव जंतु होते हैं उनका अध्ययन किसमें किया जाता है, तो बच्चे बताएंगे रेड डाटा बुक अर्थात लाड़ आग्रह की पुस्तक। अब इसमें बताने का मतलब यह हुआ कि क्वेश्चन आपको बच्चों से लेना है, ना कि टॉपिक अपने मन से बनाना है। सीधे आप पूछते जाइए और पढ़ाते जाइए, वहां से नए नए क्वेश्चन बनते चले जाएंगे, आप बताते जाइए। जैसे बच्चों ने रेड डाटा बुक बता दिया, अब बताइए बेटा इसको जारी कौन सी संस्था करती है, तो IUCN। अब IUCN का फुल फॉर्म बताइए। बच्चे अगर बता ले गए तो ठीक है, नहीं आप बताइए, और ये भी बता ले गए तो इसका हेड ऑफिस पूछिए, क्या इसका मुख्यालय कहाँ, तो स्विट्जरलैंड भी बता दिए तो वहां पे लोकल प्लेस क्या, ग्लैंड शहर में इसका मुख्यालय। तो ये सब बाकी WWF हो गए, WWLF हो गए। बाकी दोस्तों आ जाइए देखेंगे। सबसे पहले अगर कक्षा 12 में डेमो देने जाते तो ये जरूर पूछ लीजिए कि बेटा चलिए पहले आपका बेस देखते हैं, आप सब क्या कितना पढ़े। तो आप सबसे पहले पूछे डाइजेशन किसे कहते हैं क्या। अगर बेटा आपसे कक्षा 12 में हो, कक्षा 11 का पूछ ले कि पाचन तंत्र को परिभाषित कीजिए, अर्थात पाचन तंत्र में जो पाचन है इसकी परिभाषा बताइए, तो पाचन की परिभाषा क्या बताना है, तो बच्चे बताएंगे रटी हुई परिभाषा की जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। तो आप सबसे पहले ट्रिकी पढ़ाइए थोड़ा, जैसे 3 वर्ड लिखिए कि बच्चों देखो 3 वर्ड मैं लिख रहा हूं, इससे पाचन की परिभाषा कभी गलत नहीं होगी। जैसे आपने लिख दिया जटिल और आघुलनशील और अभिसरणीय बोर्ड पे लिख दिया, और बेटा क्या भोजन, तो जटिल अभिसरणीय व आघुलनशील भोजन को, तो पाचन में क्या आवश्यक होता, जल व एंजाइम। किसकी आवश्यकता होती, जल व एंजाइम की आवश्यकता होती, बिना इसके पाचन नहीं हो सकता है। तो जटिल आघुलनशील व अभिसरणीय भोजन को जल व एंजाइम की सहायता से जटिल से सरल, आघुलनशील से घुलनशील और विसरणीय से विसरणीय बनाने की क्रिया को पाचन कहते हैं। दोस्तों इसी प्रकार बहुत ही अच्छे तरीके से और देखेंगे। सबसे पहले अगर कोई टॉपिक आप समझा
समझा रहे हैं उस पर आपकी कमांड कम है, तो सबसे पहले डिमोटिवेट ना होइए कि बच्चों के सामने थोड़ा रुक रुक के ना बोलिए। 100% क्या आपका मोरल डाउन नहीं होना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ पढ़ाइए। आपको कम आता चलेगा, लेकिन अगर डिमोटिवेट हो गए, बच्चों के सामने बोलने में अगर प्रॉब्लम कर रहे हैं तो दिक्कत होगी। सबसे पहले क्या याद रखना है, तो ड्रेस वाला जो बताएं पहन के जाना है, क्या व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट। दूसरा क्या है, बच्चों से बुक नहीं मांगना। बच्चों से आपको जाने के बाद ये पूछना है कि सर जी कितना बेटा लिखा है, कितने लेसन हुए हैं। और दोस्तों ये बात याद रखेंगे कि अगर कोई टीचर पढ़ा के गया तो उसकी कमी नहीं निकालेंगे। अधिकतर टीचर यही करने लगते कि बुक से लिखा दिए हैं, इसमें ज्यादा लिखा दिए, परिभाषा छोटी होनी चाहिए। तो आपको ये नहीं करना है, क्योंकि ये गलत बात है। कोई टीचर पढ़ा के गया तो उसकी क्या आप बुराई नहीं करेंगे। आप जितना लिखा है आप कॉपी देख लेंगे, चलिए ठीक है बेटा सर ने अच्छा लिखा है, अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए ये जो सर लेसन लिखा है इससे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखिए बेटा आपका कितना तैयार। तो क्वेश्चन जो पूछते जाएंगे दोस्तों, तो टीचर चाहे जो हो, आप ही जब यहाँ पढ़ाएंगे तो ऐसा नहीं कि नया टीचर आएगा तो जितने क्वेश्चन पूछेगा बच्चे बता देंगे, और जो क्वेश्चन नहीं बता पाएगा उसी से आपको वही टॉपिक ले लेना, उसी पे विस्तार पूर्वक बताते चले जाना है। और देखेंगे सबसे पहले 5-6 क्वेश्चन अगर बच्चों से पूछे और जिस पे आपकी सबसे ज्यादा कमांड उसको ज्यादा लीजिए कि चलिए बेटा इसको देख लेते हैं, बाद में आते हैं जो आप कहेंगे वो बता देंगे। तो दोस्तों कहना यह है कि बेटा जो आप पूछेंगे बता देंगे, लेकिन बताना वही जिसपे कमांड आपकी फुल हो। फिर धीरे धीरे दोस्तों डेमो आपका क्वालिफाई हो जाएगा, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अनुवांशिकता हो गया, तो अनुवांशिकता शुरू करने से पहले आप क्या कहेंगे कि बेटा फादर ऑफ जेनेटिक्स, अनुवांशिकता का पिता किससे कहेंगे, तो बच्चे बताएंगे सर ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो बेटा चलिए इनकी बात हो गई, इनके बारे में जान लेते हैं कि एक माली परिवार से थे। इनका जन्म 22 जुलाई 1822 ईस्वी में कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया देश के ब्रूद नामक कस्बे के सिलसिला नामक गांव में हुआ था। अब देखेंगे सबसे पहले ये देखेंगे दोस्तों, इन्होंने अनुवांशिकता संबंधित एक तो टर्मिनोलॉजी दी जिसको शब्दावली बोलते हैं, और मेंडल जी ने 3 नियम दिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब प्रभावता का नियम, स्वतंत्र विवहन का नियम और पृथक्करण का नियम। क्रम इधर उधर हो गया तो इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले देखो कक्षा 12 में गए हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 12 का बताइए, कक्षा 11 का सीधे ब्लड पे आ जाइए। दोस्तों चलिए ब्लड के बारे में बताते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इनके कार्य बता दीजिए, संख्या बता दीजिए, और इनका फॉर्मेशन कहाँ होता बता दीजिए, सबके कलर, इसका रेड क्यों होता है, इसका व्हाइट क्यों होता है ये बता दीजिए, और ये बता दीजिए आरबीसी कमी से कौन सी घटती जाती, तो आप बताएंगे डेंगू। आप सीधे आ जाइए डेंगू पे। तो दोस्तों सबसे पहले डेंगू की बात करते हैं, आपने बताया है तो मॉस्किटो से फैलने वाला रोग है, अर्थात इससे कौन फैलाता है, तो मादा एनाफिलीज, कौन मादा एनाफिलीज मच्छर फैलाती है, और क्या प्लाज्मोडियम, सॉरी मादा मच्छर फैलाती है डेंगू को। और एक इससे होने वाला रोग मच्छर से मलेरिया हो गया, मादा एनाफिलीज नहीं सॉरी मादा एडीज इजिप्टाई। डेंगू कौन फैलाता है, तो मादा एडीज इजिप्टाई। और एक हो गया मलेरिया, मलेरिया भी मच्छर से होता है, इसको कौन फैलाता है, तो मादा एनाफिलीज, कौन मादा एनाफिलीज। और मादा एनाफिलीज क्या फैलाती है, तो प्लाज्मोडियम, क्या प्लाज्मोडियम एक सूक्ष्म जीव है, प्रोटोजोआ है, इसको फैलाती है। और दोस्तों होता क्या है, सबसे पहले देखें प्लाज्मोडियम, और इसकी खोज की थी, मलेरिया का जो जीवन चक्र होता है इसकी कौन, तो इसकी खोज की थी कौन, कैप्टन रोनाल्ड रॉस ने, इसलिए इनको इसके लिए नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। सीधे इस पे आ गए। अब देखेंगे ब्लड के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले ब्लड में दोस्तों देखेंगे क्या रक्तदाब, ब्लड प्रेशर किससे मापते हैं, तो यंत्र का नाम बता देंगे। मेरा मतलब कोई बच्चा क्वेश्चन न पूछ पाए कि खड़ा होकर सीधे आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि आप बता ना पाए, सीधे आप अपने क्वेश्चन पूछे, जो क्वेश्चन आप उससे पूछे हैं, जो आंसर बताया आंसर के आधार पे क्वेश्चन बनाते चले जाइए, और दोस्तों क्या आप क्वालिफाई कर जाएंगे। बहुत बड़ी बात नहीं है डेमो, समझे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। जय हिंद।